लोकतंत्र का ये भारत सर्वदा महान है, हरगिज कोई दिग्गज नहीं, जन जन ही इसकी शान है। और पूछते हैं प्रश्न जो बस राष्ट्रहित के नाम पर, यदि सत्य इनका पूछ लो भ्रम से हुई पहचान है। नमस्कार, जय हिंद। विषय के पक्ष में अपने विचार रखने वीएमबी महाविद्यालय से मैं श्रेया शुक्ला आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी राजनीतिक दल अथवा विचारधारा का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करती हूँ। मेरी प्राथमिकता राष्ट्रहित है, इसलिए मुझे लगता है कि जो भी उचित और न्याय संगत है उसके पक्ष में बोलना और समर्थन करना अति आवश्यक है। वर्तमान परिदृश्य में हर क्षेत्र में समृद्ध राष्ट्र में यदि अभाव है तो सिर्फ समय का, क्योंकि जिस देश में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सालय पहुंचाने तक का समय लोगों के पास नहीं होता, उस देश में हर वर्ष हर 3 माह पर चुनाव महोदय किस हद तक न्यायोचित माना जा सकता है? अरे एक राष्ट्र में एक चुनाव पर बदले क्यों है हाव भाव? यदि शंका है तो बात करो, पर तर्क तथ्य के साथ करो। चुनाव आयोग के 2014 की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनावों में लगभग 3,870 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसी तरह राज्य के विधानसभा चुनावों में भी 200 से 300 करोड़ रुपए आमतौर पर खर्च हो ही जाते हैं। और पिछले 30 वर्षों में एक भी वर्ष ऐसा नहीं गया है जब देश के किसी न किसी क्षेत्र में चुनाव न हो रहा हो। और इन्हीं समस्याओं का अनुमान लगाते हुए चुनाव आयोग ने 1982 में यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि इस प्रकार सभी चुनाव एक साथ करा लिए जाए तो चुनावी खर्च को 5 गुना तक कम किया जा सकता है। यदि फिर भी मेरे विपक्षी मित्रों को लगता है कि इस चुनावी प्रक्रिया के कारण ईवीएम मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ यह कतई नहीं है कि देश के सभी चुनाव एक ही दिन हो जाएं। इसका अर्थ सिर्फ भी इतना है कि किसी भी राज्य में हो रहे सारे चुनाव एक साथ हो, भले ही उसके लिए उसका समय अथवा चरण बढ़ाना पड़े, जिसके लिए भारी मात्रा में ईवीएम मशीनों की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु फिर भी यदि किसी राज्य में इसकी आवश्यकता पड़ भी जाती है तो वह एक मुश्त निवेश होगा, अर्थात सभी चुनावों में यह आर्थिक नुकसान नहीं दोहराया जाएगा। और जिन्हें भी यह चुनावी प्रक्रिया भारत के संघीय व्यवस्था पर खतरा लगता है, उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि यह चुनावी प्रक्रिया तो भारत में स्वतंत्रता के बाद पहले चुनाव से अस्तित्व में है, परंतु केंद्र अथवा राज्य सरकारों के बीच इसके कारण कभी कोई तनाव नहीं है। इन सबके बीच एक समस्या तो यह भी है ना कि आज एक राज्य का चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल दूसरे राज्य के किसी दिग्गज नेता की छवि का प्रयोग चुनावी प्रचार प्रसार में करते हैं, जिस कारण वह स्वयं के राज्यों के विकास कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में यदि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो इस बात की अधिक संभावना है कि लगभग सभी प्रतिनिधि अपने राज्यों की आवश्यकताओं और स्थानिक मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, और सरकारें भी बिना किसी आचार संहिता अथवा चुनावी दबाव के स्वतंत्र रूप से देश को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर सकेंगे। और इसके अलावा आज यदि चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो तमिलनाडु के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। यदि चुनाव गुजरात